बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे समोसा। तो समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 4 कप। हम यहाँ पे 4 कप मैदा ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून। उसके साथ हम शामिल करेंगे इसमें कुकिंग ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून और साथ में हम थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और गूंदने के लिए नीम गर्म पानी जो है वो लेंगे हम। यहाँ पे हम पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें समोसों के लिए यहाँ पे डो जो है वो ज़रा हार्ड चाहिए। तो उसके साथ लिए हमें पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने आटा गूंद लिया और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। अब दूसरी साइड पे मैंने 1 किलो आलू जो थे वो बॉयल कर लिए। इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी, साथ में सुरख मिर्च पाउडर का 1 चम्मच। उसके साथ मैं डालूँगी जी गरम मसाला, साथ में जाएगा इसमें काली मिर्च पाउडर और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस डालकर हम इसको आलू को मैश कर लेंगे। बाहर का हम कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, सारे घर में जो किचन में हमारे मौजूद है वही मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया। अब हम इसको मैश करके एक साइड पे करेंगे और जो आटा हमने रखा हुआ था उसको काउंटर पे निकाल लेंगे। फिर इसको हम अच्छे से लंबाई के रुख बेल कर यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो बनाने के लिए इसको कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे नाइफ़ की मदद से हम इसको कर लेंगे कट और फिर इनके बना लेंगे हम छोटे छोटे से पेड़े। जैसे ये बना रही हूँ मैं वैसे ही पेड़े बना लेंगे। और पेड़े बनाने के बाद अब हम काउंटर में थोड़ा सा जो खुश्क आटा है मैदा वो फैलाएंगे। उसको स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर जी इसकी रोटी बेल लेंगे। यहाँ पे हम रोटी जो है वो बेल लेंगे। ये देखें समोसे जो है वो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप दिल से बनाएं और बच्चों की खुशी के लिए बनाएं तो बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। यहाँ पे ये देखें मैंने नाइफ़ के साथ इसको कट कर लिया। ये हमारे पास पट्टी बन गई समोसा पट्टी। ऐसे ही हम सारी रोटियां बेल लेंगे और इनको ऐसे ही पट्टियां बना लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये देखें जो मसाला हमने बनाया था आलू का वो इसमें ऐड करेंगे और पहले एक साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम इसको दूसरी साइड से और यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। आगे इसको बंद करने के लिए हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि समोसा जो है जब वो फ्राई हो तो खुल ना जाए। ऐसे ही हम सारे समोसे जो हैं वो एक एक करके बना लेंगे। ये घर में आपको पता है बनाए हुए समोसे जो होते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, साफ़ हाथों से बने होते हैं। हमारा कुकिंग ऑयल सही होता है। बाहर के जो हैं उनसे अवॉइड किया करें, ख़ुद भी और बच्चों को भी बाहर की चीज़ें खाने से मना करें। जितना मुमकिन हो सके अपने घर में बनाएं। यहाँ दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, वो तकरीबन गर्म हो चुका था। अब हम इसमें एक एक करके समोसा ऐड करते जाएंगे। ये यहाँ पे देखें जितने आसानी से कढ़ाई में समोसे आ सकें उतने ही डालें ताकि समोसे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो सकें। यहाँ पे समोसे के एक साइड का कलर जो था वो आ चुका था गोल्डन ब्राउन। हम इसको अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको दूसरी साइड से भी हम ऐसा ही गोल्डन कलर जो है वो ले आएंगे। जब दोनों साइडों से एक जैसा कलर आ जाए गोल्डन तो इनको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया समोसों पे। अब इन समोसों को देख के कोई कह सकता है कि ये बाहर के समोसे नहीं, बाज़ार के समोसे नहीं, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं ना, लेकिन खाने में बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बने हैं। इसी तरह हम और समोसे इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इनको भी फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े से बनते हैं, बहुत ही खाने में इनका मज़ा आता है। बच्चे भी बड़े खुश होकर खाते हैं। अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने बहुत मज़े का है। यहाँ पे हम इसको जो है वो समोसा को केचप के साथ भी खा सकते हैं और मायोनीज़ के साथ। अगर आप चाहें तो घर की चटनी भी बना सकते हैं दही के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।